प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, मुझसे एक साहब ने सवाल किया कि आप इतने अच्छे बेहतर वजीफ़े और दुआएं बताते हैं, क्या कोई ऐसा वजीफ़ा या ऐसी दुआ भी मौजूद है या ऐसा अमल भी मौजूद है जिसको अगर कोई इंसान पढ़े तो उसकी मुराद या उसकी हाजत 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो। तो उनके सवाल पर मैंने तवज्जो की और आप सभी लोगों के लिए वो वजीफ़ा, वो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसको अगर कोई ईमान वाला इंसान नेक नियत से और जायज़ मुराद के लिए पढ़े तो 24 घंटे यानी कि पूरा एक दिन का वक्त नहीं लगता है और मुराद पूरी होती है। इस अमल के ज़रिए प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग 24 घंटे के अंदर अपने किसी भी काम को बना सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जिस काम के लिए आप लोग महीनों और सालों से मेहनत कर रहे हैं कि हमारा ये काम बने, या जिस मुराद के पूरी होने की आप लोग साल भर या महीनों से मेहनत कर रहे हैं कि ये हमारी मुराद पूरी हो, तो अजीज़ दोस्तों, वजीफ़ों या अमल के ज़रिए वो पूरी तो होती है, लेकिन उसमें आप लोगों को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये जो अमल मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इस अमल की तासीर तो बहुत ज़्यादा तेज़ है ही। इससे जल्द से जल्द बल्कि सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ एक ही दिन में काम पूरा हो तो जाता है, लेकिन आप लोगों को कुछ यानी कि थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, ये बात हकीकत है कि इस अमल के ज़रिए कोई शक नहीं बचता है कि इंसान का काम ना बने या उसकी दिल की कोई भी हसरत या कोई भी मुराद पूरी ना हो। किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए, हाजतों के पूरा होने के लिए या दुनिया के किसी भी किस्म को जल्द अज जल्द बड़े ही कम वक्त में बनाने के लिए प्यारी अजीज़ान ग्रामीन, ये सबसे ज़्यादा तेज़ तासीर रखने वाला अमल है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर वाकई अपनी हाजतों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो इस थोड़ी सी मेहनत वाले अमल को ज़रूर कर देखें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब आप लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो उससे निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करने में लग जाते हैं, लेकिन जब कोई हल नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो आखिर में आप लोग दुआओं का सहारा लेते हैं। जबकि एक मुसलमान को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से तलब करना चाहिए, क्योंकि हकीकी मायनों में देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इसीलिए हम अपनी मुश्किलों में, अपनी ज़िंदगी में आई हुई रुकावटों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से ही सवाल करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसी दुआ कबूल होने का वजीफ़ा और नमाज के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको कैसी ही मुश्किल में अगर आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह उससे नजात पाएंगे। किसी भी मुराद के लिए पढ़ें तो वो मुराद पूरी होगी, क्योंकि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि इस अमल के पढ़ने के बाद जिसको शक हो कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ईमान ही नहीं है, यानी कि ईमान वाले की दुआ ज़रूर कबूल होती है इस अमल को करने के बाद में। अल्लाह पाक ने कुरान करीम, कुरान हमीद में जहाँ जहाँ इस आयत करीमा का जिक्र किया है, उसके आगे ये भी फरमाया है कि उसने हमारी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब आप लोग अमल का तरीका समझिए। इस अमल के अंदर प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, आप लोगों को सबसे पहले एक काम करना है। वो काम ये है कि 4 रकत आप लोगों को सलातुल हाजत की पढ़नी है। मुश्किल काम नहीं है, जो अगर तरीका सही से समझ जाए तो 10 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा और पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा। 4 रकत सलातुल हाजत की नमाज आप लोग किस तरीके से पढ़ेंगे वो तरीका समझिए। नियत आम है। नियत वैसे तो दिल के इरादे का नाम होता है, लेकिन लफ्ज़ों से कह लेना बेहतर होता है। नियत जैसे आप लोग आम नफलों की करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, या इस तरीके से कर लें, नियत की मैंने 4 रकत नफिल नमाज, या फिर नियत की मैंने 4 रकत नफिल नमाज सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद में आप लोग नियत बांध लेंगे। नियत जैसे ही आप लोग मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद में हाथ बांध लें। एक बार आप लोग सना पढ़ें, उसके बाद में एक बार आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़ें। अब अक्सर हम लोग जब भी कोई भी नफिल नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत नमाज पढ़ते हैं या फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, तो हमें सूरह फातिहा के बाद में एक कोई भी सूरह मुबारक पढ़ना होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि वो सूरह मुबारक आप लोगों को
ان دعاؤں کے بعد میں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ لوگ ایک بار پڑھنے کے بعد میں 100 بار اب پہلے آپ لوگ یہ دعا پڑھیں گے، جس کو اکثر لوگ جلالی آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 بار آپ لوگ یہ آیت کریمہ پڑھیں، اس کے بعد میں ایک بار قل هو اللہ شریف یعنی کہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں پھر سے آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں، اس کے بعد میں 100 بار آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 100 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد میں پھر سے آپ لوگ ایک بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں اور قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں اور اس کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں پھر سے آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں۔ اب اس کے بعد میں 100 بار اس دعا کو پڑھیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دھیان سے اپنی اسکرین پر دیکھیں، 100 بار پڑھنا ہے تیسری رکعت میں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ 100 بار یہ دعا جیسے ہی پڑھیں، اس کے بعد میں پھر سے آپ لوگ تیسری رکعت میں ہی ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد میں 100 بار اس دعا کو پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 100 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر ایک بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد میں درود ابراہیمی اور ربنا آتنا دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ جیسے ہی آپ لوگوں کی یہ 4 رکعت نماز مکمل ہوگی، سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 100 بار بیٹھ کر اس دعا کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میں اپنی حاجت کی قبولیت، اپنے کام بننے کی دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو انسان بھی صلاۃ الحاجت کے یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے اور 100 بار میں آخر میں جو 100 بار کی دعا بتائی گئی اس کو پڑھے تو انشاءاللہ یقیناً 24 گھنٹے میں اس کا ہر کام بنتا ہے، اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، وہ جو بھی چاہے مانگ لے، انشاءاللہ جائز مراد اس کی اسی وقت میں پوری ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔